हेलो फ्रेंड्स, हमने पिछली बारी बात की थी टीजीटी नॉन मेडिकल के बारे में। नाउ दिस इज माय सेकंड लेक्चर फॉर द एस्पायरेंट्स ऑफ टीजीटी नॉन मेडिकल एग्जामिनेशन व्हिच इज बीइंग कंडक्टेड बाय हिमाचल प्रदेश कर्मचारी आयोग 2025। हमने बात करी थी पिछली बार कि पब्लिक सर्विस कमीशन जब एग्ज़ाम कंडक्ट करता था तो क्वेश्चंस कितने आते थे, टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस के बारे में, टोटल टाइम ड्यूरेशन जो था उसके बारे में बात करी थी। अब हम सेकेंड फेज इसका जो है उसकी बात करेंगे, बिकॉज इन 1998 now the exam was transferred from Public Service Commission to a newly constituted body, हिमाचल प्रदेश सबॉर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन बोर्ड हमीरपुर। जब ये एग्ज़ाम टीजीटी नॉन मेडिकल का हमीरपुर के पास आया, सबॉर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन बोर्ड के पास हमीरपुर में, तो इसके पैटर्न में चेंज आ गई। पहले तो ये है कि नंबर ऑफ क्वेश्चन जो थे, अर्लियर देयर यूज्ड टू बी 100 क्वेश्चंस, अब इस बारी जो थे वो नंबर ऑफ क्वेश्चन जो थे वो 200 कर दिए गए। टाइम ड्यूरेशन उतना ही रहा, क्योंकि बाय दिस टाइम द स्टूडेंट्स एंड द एस्पायरेंट्स हैड बिकम वेरी प्रोफिशिएंट विद द टेक्निक ऑफ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। तो जैसे जैसे ये चीज़ें बढ़ती जा रही थी और स्टूडेंट को आइडिया होता जा रहा था, वैसे वैसे एग्जामिनेशन पैटर्न में भी चेंज आ रही थी और नेचर ऑफ एग्ज़ाम जो था, नेचर ऑफ क्वेश्चन जो था, उसमें भी चेंजेस आ रही थी। तो 1998 में जब एग्ज़ाम हुआ तो इसमें टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन जो थे वो 200 थे, जिसमें फिजिक्स के 50, केमिस्ट्री 50 एंड मैथमेटिक्स, जो मैथमेटिक्स 10th to 12th स्टैंडर्ड का जो मैथमेटिक्स था उसके भी 50 क्वेश्चंस थे। हिमाचल जनरल नॉलेज के ऊपर 20 क्वेश्चंस थे, टीचिंग स्किल के ऊपर 20 क्वेश्चन थे, जनरल नॉलेज के ऊपर और इंग्लिश लैंग्वेज के ऊपर 5-5 क्वेश्चन थे। जनरल नॉलेज, इंडिया का जनरल नॉलेज था, उसमें देयर वर ओनली 5 क्वेश्चंस और उसमें इंग्लिश लैंग्वेज के भी 5 क्वेश्चन थे। तो इस तरह से टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 200 कवर किए गए, जिसमें आपके जो अपने सब्जेक्ट थे, जो आपने स्टडी किया था फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथ्स, उसके 150 क्वेश्चन थे आउट ऑफ 200 क्वेश्चन, एंड देयर वर ओनली 20 क्वेश्चंस ऑन टीचिंग स्किल। 1999 में जब सेकेंड टाइम पेपर कंडक्ट किया सबॉर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन बोर्ड ने, अगेन पैटर्न में जरा सी थोड़ी सी चेंज आई, बिकॉज देयर वर 50 क्वेश्चन ईच फ्रॉम फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स। हिमाचल जीके जो पहले 20 क्वेश्चन थे 1998 में, दिस टाइम द क्वेश्चन वर इंक्रीज फ्रॉम 20 to 25। टीचिंग के जो 20 क्वेश्चन थे उसमें 5 क्वेश्चन रिड्यूस कर दिए गए और उसमें जो थे वो 15 क्वेश्चन रह गए। जनरल नॉलेज एंड इंग्लिश लैंग्वेज 5 क्वेश्चंस ईच। सो द ओनली चेंज वाज in the number of questions on Himachal Pradesh and the teaching skill. टीचिंग स्किल के 5 रिड्यूस हो गए और हिमाचल जनरल नॉलेज के 5 क्वेश्चन बढ़ गए। Then in 2000 again, when the exam was conducted for TGT non-medical recruitment, तो physics, chemistry and maths remained the same. The number of questions remained same, 50 each. हिमाचल जीके के 25, उधर टीचिंग स्किल के 15 जैसे पिछली बारी थे। जनरल नॉलेज एंड इंग्लिश जो था वो उसके 5-5 क्वेश्चन थे। तो अगेन 1999 और 2000 का जो पैटर्न था उसमें कोई चेंजेस जो थी वो नहीं हुई, वो सेम पैटर्न पे ही रहा। और इसके बाद जब 2001 में हुआ एग्ज़ाम, उसमें अगेन 200 क्वेश्चंस वर देयर, 2 घंटे का टाइम स्टूडेंट को दिया गया, 50 क्वेश्चन ईच फ्रॉम फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स। जनरल नॉलेज इस टाइम जो था वो 20 क्वेश्चन थे। नाउ अब ये कंप्लीट शिफ्ट था। अर्लियर देयर यूज्ड टू बी क्वेश्चंस ऑन हिमाचल प्रदेश, 20-25 क्वेश्चन जो थे वो हिमाचल प्रदेश के ऊपर आ रहे थे पिछले एग्जाम्स में 1998, 1999 एंड 2000। बट इन 2001 देयर वर जनरल नॉलेज क्वेश्चन, नॉट क्वेश्चन ऑन हिमाचल प्रदेश, देयर वर जनरल नॉलेज क्वेश्चन इंडिया एंड वर्ल्ड, देयर वाज 20 क्वेश्चन। टीचिंग स्किल के ऊपर अगेन 20 क्वेश्चन एंड 10 क्वेश्चन वर देयर ऑन इंग्लिश लैंग्वेज। सो जो पहले 5 क्वेश्चन इंग्लिश के ऊपर थे कंटिन्यूसली फ्रॉम 1998, 1999 एंड 2001 में हमारे पास 5 की बजाय वो 10 क्वेश्चंस हो गए और जनरल नॉलेज हो गया, साथ में टीचिंग स्किल के जो थे इनके दोनों के 20-20 क्वेश्चन हो गए। सो द कंप्लीट शिफ्ट वाज दैट देयर वाज नॉट ए सिंगल क्वेश्चन ऑन हिमाचल प्रदेश। देन इन 2002 अगेन द टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन जो थे वो 200 थे,
फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स 50 क्वेश्चंस ईच। और जहाँ तक इंग्लिश का था, इंग्लिश में दिस टाइम द नंबर ऑफ क्वेश्चन वर रिड्यूस्ड और इन फैक्ट दे वर मेंटेन्ड एट 10 क्वेश्चंस। देन जनरल नॉलेज के ऊपर 20 क्वेश्चन थे और टीचिंग स्किल के ऊपर भी 20 क्वेश्चन ही थे। तो आप देखेंगे कि इन दो एग्ज़ाम में कंटिन्यूसली ऐसा किया गया कि हिमाचल के ऊपर जो क्वेश्चन थे वो पूरी तरह से हटा दिए गए। और उससे पहले जो एग्ज़ाम थे, 3 एग्ज़ाम जो थे 1999, 1998 एंड 2000, उसमें जो था हिमाचल का शेयर जो था 20 या 25 क्वेश्चन का होता था, जिसको रिप्लेस कर दिया गया बाद में 2001 एंड 2002 में विद जनरल नॉलेज इंडिया एंड वर्ल्ड। क्वेश्चंस रिमेन्ड ऑन जनरल इंग्लिश लैंग्वेज एंड टीचिंग स्किल। तो ये पूरी तरह से एक थोड़ी थोड़ी चेंजेस इसमें से आती रही बीच बीच में, बट देयर वाज नो चेंज ऑन द पैटर्न रिलेटेड टू योर सब्जेक्ट, दैट इज फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स। 2002 का फिर 2003 का जो एग्ज़ाम होना था वो 2003 में, एज आई हैव ऑलरेडी टोल्ड इन द डिफरेंट सेगमेंट्स, कि 2003 में जब गवर्नमेंट चेंज हुई हिमाचल प्रदेश में, तो सबॉर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन बोर्ड को वही हाल हुआ जो अभी हुआ था 2022 में, कि उसको नॉन फंक्शनल कर दिया गया था उस टाइम भी। तो जो 2003 का एग्ज़ाम जो था टीजीटी नॉन मेडिकल, दैट वाज कंडक्टेड इन 2006। तो ये जो एक शिफ्ट थी पब्लिक सर्विस कमीशन से सबॉर्डिनेट सिलेक्शन बोर्ड के पास आने में, ये हमने अभी इसमें डिस्कस करी, जिसके पास हमारे पास 98, 99, 2000, 2001 एंड 2002 5 एग्ज़ाम जो थे वो सबॉर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन बोर्ड ने कंडक्ट किए। इसके बाद जो एग्ज़ाम था वो 2006 में हुआ, जिसके बारे में हम अगली बार बात करेंगे। अभी हमारा ऑब्जेक्टिव ये था बताने का, दिस इज़ माय सेकंड लेक्चर फॉर टीजीटी नॉन मेडिकल एस्पायरेंट्स, कि आपको पता होना चाहिए कि एग्ज़ाम में जो शिफ्ट हुआ वो किस तरह से होता चला गया। 100 क्वेश्चन से 200 क्वेश्चन, 200 क्वेश्चन होने के कारण आपके जो नंबर ऑफ क्वेश्चन जो थे फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स वो बढ़ा दिए गए। क्वेश्चंस ऑन हिमाचल जनरल नॉलेज एंड जनरल नॉलेज इंडिया एंड वर्ल्ड वर देयर, लेकिन स्टार्टिंग में हिमाचल को कवर किया, लेकिन बाद में हिमाचल को छोड़ दिया गया। इंग्लिश लैंग्वेज के ऊपर क्वेश्चन 5 थे, बाद में 10 हो गए। जनरल नॉलेज के क्वेश्चन शुरू में 5 थे, लेकिन बाद में उनके नंबर जो क्वेश्चन थे वो बढ़ा दिए गए। लेकिन जो टीचिंग स्किल था क्वेश्चन, उसमें 10, 15, 20, 10, 15, 20 इसके बीच में जो थे वो क्वेश्चन, नंबर ऑफ क्वेश्चन जो थे वो फ्लक्चुएट होते रहे। आपके लिए, जैसा मैं बाकी स्ट्रीम वालों को भी बताया हुआ है, कि इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ईच वन ऑफ यू टू हैव द प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन पेपर विद यू। टीजीटी मेडिकल क्वेश्चन पेपर आप अपने पास रखें, पैटर्न को स्टडी करें। मेरा ऑब्जेक्टिव सिर्फ इतना है कि मैं ब्रीफ में आपको रिमाइंड कराऊं और आपको अलर्ट करता रहूं कि आप अपनी तैयारी को जो है वो टॉप लेवल पर लेके जाएं। मुझे उम्मीद है कि आप लोग सब फॉर्म फिलअप कर चुके हैं और सिंसियरली इस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, बिकॉज दिस अपॉर्चुनिटी यू आर गेटिंग ऑलमोस्ट आफ्टर 4 ईयर्स, कि आपका जो है 2020 के बाद कोई एग्ज़ाम जो था वो आपका कंडक्ट नहीं हुआ था, तो और उसके बाद ये 2025 में ही नोटिफिकेशन आई है। आपके पास एक अपॉर्चुनिटी है कि आप क्वालिफाई करें, सिंसियरली तैयारी करें और डिफरेंट तरीके जो आपको मोस्ट सूटेबल लगते हैं वो रखें। मोबाइल का डेली यूज़ जो है वो कम करें। यूज़ मोबाइल ओनली फॉर द कंस्ट्रक्टिव पर्पसेस, और वो कंस्ट्रक्टिव पर्पस आपका ये है कि आप पढ़ाई से रिलेटेड, इन्फॉर्मेशन से रिलेटेड चीज़ें जो हैं वो उसमें वॉच करें, जो आपको गाइडलाइन सेट करें, जो आपको डायरेक्शन मिले, या जो सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन आपका हो। आप जनरल नॉलेज सेक्शन को स्ट्रॉन्ग करिए, क्योंकि साइंस सेक्शन आप लोगों का सबका स्ट्रॉन्ग रहता है। जनरल नॉलेज सेक्शन, टीचिंग स्किल का एंड देन इंग्लिश लैंग्वेज, ये जो है उसका जो है उसको स्ट्रॉन्ग करेंगे, डेफिनेटली सक्सेस आपको मिलेगी ही मिलेगी। सो थैंक यू। नेक्स्ट टाइम वी विल डिस्कस फ्रॉम 2006 ऑनवर्ड्स। थैंक यू।